अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से मैसेजेस आए थे कि आपका कोई ट्यूटोरियल है कि नहीं है। तो अभी तक तो मैंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था कि मैं कोई ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगी यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल मेरा था, उस पे भी यही वीडियोस थी जो मेरी थ्री डी एनिमेशन नाज एनिमेशन पे थी, वही मेरे यूट्यूब चैनल पे भी थी। लेकिन फिर क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे किए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ट्यूटोरियल निकालूंगी। तो अभी ये जो ट्यूटोरियल है फर्स्ट, ये बहुत बेसिक लेवल का है। इसमें जो है इस- जिन्होंने बिल्कुल कभी यूज़ नहीं किया, ये उनके लिए है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको डिफरेंट चीज़ों की मेकिंग भी बताऊंगी कि कैसे होगी, आपने कैसे मुख्तलिफ थ्री डी मॉडल्स डिज़ाइन करने हैं, या जो भी मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी कि आपने कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। अ, अच्छा, ये जो ट्यूटोरियल है मेरा, ये बहुत बेसिक लेवल का है। जिन्होंने अभी तक ब्लेंडर जो है वो यूज़ नहीं किया और वो सीखना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आ रही, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का ट्यूटोरियल होगा उनके लिए, ताकि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और जो डर है ब्लेंडर को लेके वो दूर हो जाए। क्योंकि जब भी लाइक हमने भी जब स्टार्ट किया, जब मैंने भी स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मुझे डिफ़िकल्ट लगी चीज़ें देख के कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन एक बार जब स्टार्ट करना शुरू किया तो वो पता चला कितना मुश्किल नहीं है, कोई भी सीख सकता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर से। इसके बाद इंशाल्लाह बेसिक लेवल से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मीडियम और फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे आएंगे और देखेंगे कि चीज़ें कैसे डिज़ाइन होती हैं, और जितनी भी डिज़ाइनिंग की हमारे पास चीज़ें हैं वो कैसे यूज़ होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। आप देख रहे हैं द लेआउट। अभी हम जो है थ्री डी व्यू पोर्ट में है, ठीक है ना। लेआउट, इधर हम अपना जो भी मॉडल होगा वो हम इधर से डिज़ाइन करेंगे इस थ्री डी इन्वायरमेंट में। इसके बाद मॉडलिंग है, स्कल्पचिंग है, यूवी एडिटिंग है, टेक्सचर पेंटिंग है, शेडिंग है, एनिमेशन है। ये मुख्तलिफ हैं, और ये मतलब हर प्रोजेक्ट जो होता है उनमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने लेआउट में इस सेक्शन में ही काम करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट वो। अच्छा, बाकी आप अपने राइट साइड पे देख सकते हैं, ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है। ये मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। इनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे। इनको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास रेंडरिंग है, ये आपके पास जो है आउटपुट प्रॉपर्टीज़ है, ये आपके पास व्यू लेयर प्रॉपर्टीज़ है, इसी तरह जो है हमारे पास सीन, उसके बाद ये वॉल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको समझ आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता कि आपने इनको कैसे इस्तेमाल करने हैं और कब यूज़ करने हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपने यूज़ कब करना है, किस चीज़ को। मॉडिफायर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मॉडिफायर्स का आपके थ्री डी मॉडल में। अ, कोई भी मॉडल जो है वो मॉडिफायर के बगैर यहाँ से अब तक मुझे जो लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मॉडिफायर्स हैं। इसी तरह शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोजिटिंग है, उसके बाद एट द एंड आप रेंडरिंग करोगे। अच्छा, अभी जो हम मौजूद हैं इसको कहते हैं थ्री डी इन्वायरमेंट। ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास जो है ये डिफरेंट एक्सेस पे अगर आपने रोटेट करना है तो आप इसके थ्रू करेंगी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ये है एक्स एक्सेस। तो अभी आप किधर हैं, एक्स एक्सेस पे। अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपने वाई एक्सेस पे देखना है या उस पे काम करना है, तो आप उसको सब करके रोटेट कर सकते हैं। ये तो खैर इधर आप अपने माउस के थ्रू रोटेट कर सकते हैं, या अगर तो आप कीबोर्ड पे ज़्यादा आपका हाथ साफ है तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा। कुछ शॉर्टकट हैं जो मैं अभी आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप शिफ्ट ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक और साथ आप माउस पैड या अपना माउस जो है वो मूव करते हैं, तो आप जो है अपनी ही जिस एक्सेस पे आप काम कर रहे हैं उस पे आप लेफ़्ट राइट अप डाउन हो सकते हैं। ठीक है, वो आप माउस के थ्रू इधर से कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से जो है फीजिबल नहीं है आपके लिए कीबोर्ड से करना, आप उससे ज़्यादा यूज टू नहीं है, तो आप माउस को पकड़ के ये काम इधर से भी कर सकते हैं। ये जो हैंड टूल आप देख रहे होंगे ये इस साइड पे, राइट साइड पे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप थ्री डी में
आगे जूम इन और जूम आउट हों, तो वो आप कैसे होंगे? कंट्रोल ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक, और देखिए आप माउस को इनवर्ट और आउटवर्ट करेंगे पकड़ के, या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो अपनी जो माउस पैड है उस पर अगर आप आगे पीछे करेंगे कंट्रोल ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक, जूम इन जूम आउट, अपनी फिंगर को आगे और पीछे या अपने माउस को आगे और पीछे करेंगे, तो इससे आप इजीली जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उस तरह नहीं तो ये देखिए इधर आपके पास ये देखिए ये जो प्लस का साइन है, अगर आप इसको माउस पकड़ के आगे करेंगे तो ये जूम इन, अगर माउस को पीछे ले जाएंगे तो ये जूम आउट, इस तरह करके। अच्छा, दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो स्क्रॉल है, माउस स्क्रॉल है, उससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं मिडल माउस बटन से, वो भी हो सकता है। इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक और साथ माउस को माउस पैड पे आप जो है रोटेट कर रहे हैं अपनी फिंगर को, तो इस तरह आप 3D इन्वायरमेंट में किसी जगह भी रोटेट कर सकते हैं। ये वाला काम भी आप इधर से कर सकते हैं। ऑल्ट, दोबारा से बता रही हूँ, ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक और माउस को आप मूव करेंगे तो आप 3D में इन्वायरमेंट में मूव कर सकते हैं इजीली। ये थोड़े से शॉर्टकट हैं जो आपको आना ज़रूरी है। वैसे तो इसमें बहुत से शॉर्टकट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप यूज़ करना शुरू हो जाएंगे, ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको आ जाएंगे। और अच्छा, सबसे जो बेस्ट तरीका है शॉर्टकट्स को याद करने का वो यही है कि आप उसको यूज़ करें। जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे वो आपको याद हो जाएंगे और आप यूज़ टू भी हो जाएंगे। अगर आप कभी कभी यूज़ करेंगे शॉर्टकट्स को तो वो फिर आपको फिर याद करना पड़ेगा या फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, अच्छा इसके लिए क्या शॉर्टकट था, उसके लिए क्या शॉर्टकट था। तो अच्छा ये होता है कि आप ज़्यादा काम कीबोर्ड से करें और शॉर्टकट्स यूज़ करें, उससे काम अभी तो नहीं पता चलता, लेकिन जब आप अच्छी तरह मॉडलिंग सीख जाएंगे तो आपको बहुत ईजी होगा शॉर्टकट्स यूज़ करना। अच्छा, अब जैसे शॉर्टकट है, अगर आपने सब चीज़ों को अपनी चीज़ों में सेलेक्ट करना है, अब मैं कह रही हूँ बेसिक लेवल का, इसलिए मैं जिन लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं वो अभी ये ट्यूटोरियल छोड़ दें बेशक, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है और वो सीखना चाह रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो ये उनके लिए। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को अपनी सेलेक्ट करना है 3D इन्वायरमेंट में, हम देख सकते हैं हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास लाइट है और ये हमारे पास कैमरा है, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि खाली अभी कैमरा सेलेक्ट है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैंने सब सेलेक्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंट में होती हैं वो आपने सारी सेलेक्ट करनी होती, तो आप दबाएंगे ए। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं मैंने सेलेक्ट नहीं करना, तो ऑल्ट ए दबाएंगे तो ये सारी की सारी डी सेलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, उसी तरह अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ए दबाया, सबको सेलेक्ट कर लिया, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को भी सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी है उनको डिलीट करने की, तो आप एक्स दबा के एंटर कर दें। एक्स का मतलब है इधर डिलीट, तो ये सब डिलीट हो जाएगा। जैसे एक्स दबा के हमने एंटर किया, डिलीट हो गया, कंट्रोल जी से मैं वापस ले आऊँगी। तो ये चीज़ें होंगी अच्छी होंगी। कि अभी लेफ़्ट साइड पे जो टैब है ये क्या, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी शॉर्टकट भी बता सकती हूँ, बिकॉज इधर से मॉडलिंग के लिए मेरे ख्याल सबसे अच्छा है कि आप इसके शॉर्टकट्स यूज़ करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, अगर आपने इसको ड्रैग करना है तो आप जी दबाएंगे। आपने ये चीज़ बस याद कर लेनी है कि जी इज़ फॉर ड्रैग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं रेड लाइन जो है एक्स एक्सिस है, इस पर आपने अपने इस बॉक्स को मूव करना है, क्यूब को। ये देखिए मैंने जी दबाया है, और जब तक आप इसको लेफ़्ट क्लिक नहीं करेंगे ये नहीं स्टॉप करेगा, स्लाइड करता रहेगा, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जी दबाया है और आप इसको एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, चलें वाई एक्सिस पे आप इसको कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने इधर ही करना था, और आप चाहते हैं कि ये ड्रैग ना हो और आप को क्लिक नहीं करना चाहते थे, तो आपने राइट क्लिक कर देना, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अनटिल आपने रख नहीं दिया, अगर आपने रख भी दिया है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं, आप कंट्रोल जी दबा दें वापस आ जाएगा, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने रोटेट करना है तो आर दबाएंगे, आर दबा के आपने जिस फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये वाई एक्सिस पे है, ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, इस पर हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, ये देखें ये वाई एक्सिस की गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक्स एक्सिस
जो कि रेड कलर की लाइन है, बस ये याद कर लें कि जो एक्सेस, अगर आपको भूल जाए कि कौन सा एक्सेस कौन सा है, तो ये आप देखिए राइट साइड पे आप देख सकती हैं, ये रेड कलर में एक्स एक्सिस है, वाई जो है वो ग्रीन कलर में है, और जेड एक्सिस जो है वो ब्लू कलर में है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड आपने रोटेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आर दबाया आपने और एक्स दबाया, तो ये देखिए ये, ठीक है, ये इस तरह हो जाए। अगर आपने जी एक्सिस की, सॉरी एक्सक्यूज मी, जी एक्सिस क्रॉस आपने रोटेट करना है, तो आर दबा के आपने जी दबा देना। ये चीज़ अभी आपको शायद इतनी यूज़फुल ना लगे, लेकिन बहुत यूज़फुल है। आप वैसे भी रोटेट कर सकते हैं आर दबा के, अगर आप रोटेट करना चाहें किसी भी रैंडमली तो आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सिस के अराउंड रोटेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लाइंस बुरी लग रही हैं तो आप ये इधर से हटा भी सकते हैं, देखें आप ये प्रेस करें आपको हट जाएगा। इसी तरह अगर आप ये जैसे जो गिज़मोस को कहते हैं, गिज़मोस जो है वो हटा दिया आपने तो वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह आपको अगर किसी पर्टिकुलर एक्सेस में काम करना है 2D इन्वायरमेंट, तो आप इसको देखें इस तरह, तो आपको 3D इन्वायरमेंट नहीं दिखेगी, बल्कि आपको इस तरह का 2D ये इस टाइप का दिखेगा 2D इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें बहुत फ़ायदा है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आपको स्केल समझा दूँ, क्योंकि मैंने आपको एक तो ड्रैग तो समझाया, ड्रैग के लिए आपने जी दबाना है, रोटेट के लिए आपने शॉर्टकट की आर दबानी है, और अब हम फॉर एग्जांपल इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है इस क्यूब का, तो वो हम करेंगे एस से। एस दबाया, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं ओवरऑल इसको स्केल करना हर एक्सेस में, तो आपने फिर तो कोई एक्सेस नहीं दबाना, स्केल दबाना है तो आप बड़ा या फिर छोटा करेंगे अकॉर्डिंग टू द माउस से, आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको, मैं चाह रही हूँ कि स्केल ना हो, इसका साइज़ वही रहे, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको लेफ़्ट क्लिक नहीं करूँगी, इसको राइट क्लिक करूँगी, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, क्योंकि मैंने इसको क्लिक नहीं किया था इसलिए स्केल नहीं हुआ। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको एक्स एक्सिस, ये खाली एक्स एक्सिस पे ये स्केल हो, ये देखें ये एक्स एक्सिस पे स्केल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो है वापस इसको लाते हैं, ये वाई एक्सिस के राउंड स्केल हो, तो ये इसी तरह आप करेंगे, स्केल दबा के एस दबा के जी, तो फिर आप ऊपर नीचे स्केल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब ये आपको क्यूब नज़र आ रहा है, अब आप कह रहे होंगे खाली क्यूब, इसके अंदर नहीं चाहिए, इसके अंदर और भी चीज़ें, शिफ्ट दबा के ए दबाएंगे, ये देखिए शिफ्ट ए से आपके पास आ जाता है ऐड। इसमें मुख्तलिफ तरह के आपके पास जो हैं 3D वो है, क्या कहेंगे इसके पास, मैश है। ये देखिए प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है। आपको मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वो की ज़रूरत होगी। हमेशा आप क्यूब से नहीं काम कर सकते, आपको कभी सर्कल की ज़रूरत होगी, कभी आपको यूवी स्फीयर की ज़रूरत होगी, कभी सिलेंडर की ज़रूरत होगी। तो ये अकॉर्डिंग टू आपकी यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके अलावा कर्व हैं, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है कर्व। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको मैं समझाऊंगी कि किधर कर्व यूज़ होगा, किधर जो है हमारे पास क्या कहते हैं बाकी चीज़ें, टेक्स्ट कहाँ यूज़ होगा, वॉल्यूम हो गया, लेटेस हो गया, हर एक। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कोई भी चीज़ जो होती है वो किसी एक मेथड के थ्रू नहीं बनती। ब्लेंडर में आप एक चीज़ डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। बाज़ लोग उसको अपने तरीके से बनाते हैं, बाज़ जो है बड़ी इजी तरीके से बनाते हैं। तो आप कोई भी चीज़ किसी तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके काफ़ी मेथड्स हो सकते हैं ब्लेंडर में। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट टूल है किसी एक चीज़ को डिज़ाइन करने का। अच्छा, इसी तरह आप मुझे आ जाते हैं, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है लाइट का। जब भी आप अपने कोई मॉडल बनाएंगे तो अभी मैं बता दूँ, ये तो हम 3D इन्वायरमेंट में, जैसे आप मेरे मॉडल देखते हैं नाज़ मिशंस पे, आप देखते होंगे कि वो लाइटेड हैं, उस पर लाइट पड़ रही है या उसका शेडो कास्ट हो रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि मैं उसमें लाइट यूज़ करती हूँ। बार बार उसमें पीछे जो है वो HDRI होता है, लेकिन बार बार HDRI यूज़ नहीं होता, उसमें आपको लाइट यूज़ करनी पड़ती है। उसमें बहुत तरीके की लाइट्स है, पॉइंट लाइट है, सन लाइट है, स्पॉट लाइट है, एरिया है, ये सारी इनका अपना पर्पज़ है। और अकॉर्डिंग टू मैं ये कहूँगी, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आपने जो यूज़ करना है वो आप इसमें करेंगे।
दूसरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर प्रोजेक्ट के लिए, वो है कैमरा। आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, अभी आप जो है 3D व्यू पोर्ट शेडिंग में, ठीक है। इसके बाद आप इस पर लगाएंगे मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल टैब है। मटेरियल टैब के लिए आप इधर जाएंगे, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये जो रेड कलर का सर्कल है, ये इसको आप दबाएंगे। इधर से आप मटेरियल जो है अपना ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको क्रॉस करती हूँ, मैंने न्यू मटेरियल्स को ऐड, न्यू मटेरियल पे क्लिक किया। इधर से मैं ये देखें, बेस कलर पे जाके मैं कोई भी कलर, जैसे मैं चूज़ करती हूँ रेड कलर चूज़ कर दिया, या पिंक कर दिया, या ग्रीन कर दिया, जो भी आपने करना है, ठीक है। अब हम ऐसा खुद सीखेंगे कि मटेरियल में बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखिए, आपने इसको मेटालिक बनाना है, आपने इसकी रफनेस ज़्यादा करनी है, कम करनी है, इसको आपने टिंट देना है कि नहीं देना, आपने जो है इसको ट्रांसपेरेंट रखना है। तो ये आपका जो ये मटेरियल सेक्शन है, ये जो है डिफ़ाइन करेगा कि आपने अपना मटेरियल जो है क्या लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है, ये आप देखिए, स्टार्ट में भी हम कहाँ थे, सॉलिड डिस्प्ले में थे। इसके बाद हम गए मटेरियल प्रीव्यू में, और अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लाइट क्यों ज़रूरी है, वो हम जाएंगे रेंडर डिस्प्ले में। ये देखिए, अब इधर आपको जो है ये आपको ग्रेश सा लुक आ रहा है इधर, ठीक है, क्योंकि पूरी ये जो है ये आपके पास रियल वर्ल्ड है, ठीक है। अभी फॉर टाइमिंग इसमें ये एक लाइट लगी हुई है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल ये लाइट ऑफ कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया, अंधेरा हो गया इधर। ये अभी देखिए, इधर ये ग्रे लाइट है ना, इसको मैं बिल्कुल ब्लैक कर देती हूँ। इसका मतलब है कि अभी आपके पास कोई लाइट नहीं है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको दबाएंगे तो आपके पास कैमरा व्यू आ जाएगा, कि आपके पास जो तस्वीर आपके पास आउटपुट में आएगी, जो आप दिखते हैं मॉडल बना हुआ, वो इस तरह आएगी। तो अभी अगर मैं रेंडर करती हूँ इसको, तो मेरे पास ये देखिए ब्लैक सा क्यूब आएगा। इसका मतलब है कि जो रियल वर्ल्ड में आप दिखेंगे, ये आपको ऐसा दिखेगा। इसका मतलब है अभी कोई लाइट नहीं है हमारे पास। अब इधर से देखिए, मैंने लाइट ऑफ की थी, ठीक है। ये देखिए, आपके पास सीन कलेक्शन है ना, इसमें आपके पास क्या क्या था, कैमरा था, हमारे पास क्यूब था, और क्या था 3D इन्वायरमेंट में लाइट थी। लाइट मैंने ऑफ़ कर दी थी, देखिए जैसे ऑफ़। अच्छा, ये इधर से आप ऑफ़ कर सकते हैं। ये जो है ना, अगर ये आपने ऑफ़ किया तो फिर वो रेंडर नहीं होगा, वो चीज़ आउटपुट में बिल्कुल प्रोसेस नहीं होगी। तो ये आपने तभी ऑफ़ करना है अगर आपको अपने आउटपुट में वो चीज़ नहीं चाहिए। देखिए, डिसेबल्ड इन रेंडर्स लिखा हुआ है इस पर। तो अभी इधर हम क्या करें, इधर हमने लाइट ऑफ़ कर दी थी। मैं आपको बताना चाह रही थी कि लाइट क्यों ज़रूरी है। अब अगर मैं लाइट ऑन करती हूँ तो ये देखें, ये ग्लो हो गया। ये देखिए, इसकी ये साइड पे ये लाइट ऑफ पड़ रही है, ठीक है। अब ये एक लाइट है। अगर फॉर एग्जांपल आपने पूरा ग्लो करना है तो आपको 2 या 3 लाइट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। वो भी आप देखेंगे कि लाइट का यूज़ कैसे होता है और कौन सी लाइट यूज़ करनी होती है किस प्रोजेक्ट के लिए। वो लाइट का बहुत बड़ा रोल है, आपका मॉडल किस तरह लगता है वो बहुत डिपेंड करता है लाइटनिंग पे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइटनिंग, ये आपको करना आनी चाहिए। अच्छा, ये तो था हमारे पास रेंडर। जो आपका आउटपुट होगा, जो आपका नज़र आएगा आउटपुट, वो आएगा रेंडर व्यू में, ठीक है। उससे पहले इसमें तो आपने क्या करना है, ये आपका सॉलिड डिस्प्ले है, इसमें आप अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये इधर डिज़ाइनिंग जो है वो इजी होती है। आपको पता होता है कि आप किस एक्सेस पे काम कर रहे हैं, क्या आप चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये मैं बात समझाना चाह रही थी बहुत ज़रूरी। उस टाइम मैंने फिर इसलिए रोका कि मैंने स्केल समझाना था, और फिर बात बढ़ती गई और हम मटेरियल पे आ गए, और वो हो गया। आप कह रहे होंगे कि ये क्या है, और अगर मैं इस तरह दबाऊँ तो क्या होगा, और इस तरह दबाऊँ तो ये क्या है। अच्छा, जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। मैं क्या करती हूँ, मैंने और एक बॉक्स ऐड करना है, कोई भी क्यूब में इधर ऐड करती हूँ, कोई भी दूसरा मैश में ऐड करती हूँ। आपने किससे करना था, शिफ्ट ए से। इस तरह आपको याद रहेगा। अगर आप शिफ्ट ए भूल गए तो इधर से ये देखें, शिफ्ट ए ऐड, इधर से भी ऐड कर सकते हैं। और स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कोशिश करें कि जब भी किसी चीज़ को आप क्लिक करें तो आप देखेंगे उसका क्या है शॉर्टकट। तो शिफ्ट ए दबाएंगे तो आपके पास आप ये वाला सेक्शन आ जाएगा, मैश। अब मैं कहती हूँ क्यूब मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखें वो इसी के ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये आप कर्सर देख रहे हैं 3D कर्सर, ये सेंटर में है,
सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में। तो जिधर भी 3D कर्सर होगा वहाँ वो चीज़ जो है आपकी आएगी। अब हमने इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, अब देखें क्यों आप राइट साइड पे देख रहे होंगे, ये देखें ये देखें ये दूसरा क्यूब आ गया। फर्स्ट क्यूब पहले से जो था वही दूसरा क्यूब आ गया। अब दूसरे क्यूब पे क्योंकि हमने ये देखिए ब्लू ये सिलेक्ट हुआ है, अब हम चाहते हैं कि इसको साइड पर हटा दें। हमने जी दबाया, अब आपको नहीं पता कि जी किधर जा रहा है, मैं एक्स और वाई नहीं दबा रही, बस मैंने जी दबाया और मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब आपको लगेगा ये बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना, आपको लगेगा ये साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे होंगे, आपने इसको इन दोनों को मिला के कुछ बनाना होगा, तो आप कहेंगे देखिए साथ ही तो पड़ा है, इतना दूर तो नहीं है, ठीक है। या फिर चले इसको जी दबाया और मैं ये समझ रही हूँ कि जी मैंने एक्सेस पे ला के रख दी है, ठीक है। अभी तो ऐसे ही लग रहा है ना कि ये इधर आ गया है, सॉरी वाई एक्सिस पे आ गया है। अब आप इधर से देखें, नहीं इधर तो नहीं आया, ये तो कहीं और ही पड़ा है। और देखिए हमें लग रहा था ये ऊपर है, बल्कि ऊपर भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम जी करते हैं, थोड़ा ऊपर भी ले आते हैं। अब हमें लग रहा है कि बिल्कुल अलाइंड है। अब देखिए अलाइंड है नहीं। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमारे पास 3D एक्सेस पे काम करना क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, नंबर 3 दबाएंगे। अच्छा कंट्रोल नंबर 1 से जो है हमारे पास अब एक्सेस पे चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। एक्सेस के लिए बस नंबर 3 है, डिफरेंट है, आप चाहे इधर से भी दबा सकते हैं, नहीं तो आप इंशाल्लाह जब आप आदी हो जाएंगे तो आप नंबर से काम करेंगे। लेकिन फॉर टाइम मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है। अच्छा अब हम जाते हैं, ऐसे करते हैं दबा एक्सेस से, इसको हम प्रेस करते हैं, ये देखिए आपका बॉक्स अभी इधर है। अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये एक्स एक्सिस पे इस क्यूब के क्यूब जो खाली क्यूब 1 जो है क्यूब के साथ बिल्कुल अलाइंड हो जाए, एक्स एक्सिस पे आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जी करेंगे, एक्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इधर जाना है इस तरह, हम ऐसे करते जी दबाते हैं। अब हम ऊपर से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, हमारा बॉक्स असल में पड़ा किधर है, ये तो कहीं और पड़ा हुआ है। तो हमने इसको यह करना है, जी दबाना है और वाई, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम उसको ऐसे नीचे ले आए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस सॉरी जी और एक्स, ये देखिए हमने इधर लाना था, इधर आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप देख रहे होंगे कि जब भी हम जी दबाते हैं और एक्स दबाते हैं वाई, तो वो बहुत ही स्पीड में जो है वो मूव करना। अच्छा आपने और एक बात नोट की होगी, ये देखिए कि ये एक ऊपर है और एक नीचे है, तो हम क्या करेंगे जी और जी, तो हम इसको बिल्कुल अलाइन कर देंगे इसके साथ ऐसे। अब देखिए अब ये बिल्कुल इसके पैर पड़ा है, ठीक है। अब आप कुछ भी डिज़ाइन करेंगे तो इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू एक्सेस काम किया है। तो जब भी आप डिज़ाइनिंग करेंगे, मुझे ये बहुत फिजिबल रहता है कि मैं कभी भी इसी तरह कोई भी चीज़ ऐड नहीं करती। मैं जब भी काम करती हूँ एक्सेस पे जाके उस पर्टिकुलर एक्सेस पे करती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि इन्वायरमेंट में मेरी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पड़ी हुई हैं। जो भी मेरा मैश है या बाकी जो इस कलेक्शन में मैंने जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं या डिज़ाइन की हैं, वो एक चीज़ से दूसरे का डिस्टेंस क्या है और वो किधर पड़ी हैं, उसका जो है रियल टाइम क्या डिस्टेंस है, या वो इन्वायरमेंट में किस एक्सेस पे लाई करती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी चीज़ जब आप आउटपुट देखेंगे तो वो एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा, जैसे आप कोई कार बना रहे हैं और रोड है, आपको लगेगा कि रोड के ऊपर कार है, लेकिन जब आप एक्चुअली इसको रेंडर करेंगे तो वो हवा में होगी, क्योंकि आपने एक्सेस के ऊपर काम नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इधर इस पे आके अपनी चीज़ को ऐड करें और इधर स्टार्ट में काम करें, ठीक है। और इसमें बड़ा इजी हो जाता है, जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि जब भी हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने के लिए अपनी जी दबाया और जिस एक्सेस पे भी आपने जैसे जी दबाया, और अब मैं कह रही हूँ कि सॉरी वाई, ये देखिए ये मैं स्पीड में हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो है बड़ी प्रिसिशन के साथ काम हो और बड़ा स्लोली करे। मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल ये जो है ना खाली ये इतना डिस्टेंस रह जाए इन दो क्यूब्स के दरमियान में, तो वो कैसे होगा। तो जी दबाया और साथ आपने दबा देना है शिफ्ट, शिफ्ट दबा के क्या होगा, और अब मैंने दबाया है सॉरी वाई, शिफ्ट दबा के रखें और मूव कर दें। अब ये स्लो मूव होगा और आपको पता चलेगा कि
ये अलाइंड हुआ है कि नहीं, ये देखिए। इसके मुकाबले अच्छा थोड़ा सा ऊपर भी है, करीब किया मैंने इसको, जी दबाया, शिफ्ट, आप देखिए, तो ये आपकी हैंड कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ छोटी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, स्केल करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स को स्केल करना चाह रही हूँ, ओवरऑल स्केल कर रही हूँ 3 डायमेंशन पे, तो स्केल किया, अब मैं छोटा करी, इधर कंट्रोल नहीं हो रहा ना आपसे, तो आप क्या करें, साथ शिफ्ट दबा दें, आप देखिए ये आपकी कंट्रोल में होगा, आपको पता भी होगा, या आप ऊपर, मैं बताती हूँ, आप इधर देख भी रहे होंगे स्केल करते हुए, शिफ्ट दबाया, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर स्केल, लेफ़्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ऊपर देखें, ये देखिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है, तो वो अगर आपने बिल्कुल जो है उसकी डायमेंशंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सम प्रोजेक्ट रखनी है किसी चीज़ की, उतनी डायमेंशन की चीज़ बने, तो वो फिर उसके लिए आपको शिफ्ट दबा के जब भी आप स्केल करेंगे, रोटेट करेंगे या ड्रैग करेंगे, तो उसके लिए शिफ्ट बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा के लिए कि अच्छा जब भी आप इसको क्लिक करेंगे आपने कैमरा व्यू में चले जाएंगे, मतलब कि आपका जो कैमरा है वो भी किस एंगल पे सेट है। अब जैसे कैमरा है, कैमरा में जाते हैं हम, ये कैमरा ही देखें, राइट साइड पे ये प्रॉपर्टीज़ टैब में, ये देखें, ये कैमरा बने ना, इसमें ये सारी कैमरा की प्रॉपर्टीज़ हैं। फोकल लेंथ अभी 50 है, आप चाहें तो अगर आपने बहुत जूम करना है तो आप बढ़ा दें, दूर से आपने इमेज को दिखाना है तो आप इसे कम कर दें अकॉर्डिंग, लेकिन इस पर रख के आप दबाए रखें लेफ़्ट क्लिक और स्लाइड करें माउस को राइट साइड पे, तो ये जूम इन और ये देखें जूम आउट, ठीक है, इस तरह। अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑन करूं और इधर से मैं आई ड्रॉपर से जो भी ऑब्जेक्ट है वो मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो वो उसी चीज़ को फोकस में रखेगा और बाकी चीज़ें आपके पास ब्लर आएंगी, ठीक है। उसकी भी सेटिंग होती है, तो वो भी हम इंशाल्लाह पैसे टाइम में आपको दिखाएंगे कि क्या सेटिंग, तो ये कैमरा सेटिंग्स है। इसका एंगल भी आप, अच्छा कैमरे को भी आप रोटेट कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं, जैसे जी दबाया मैंने ड्रैग के लिए, जी अब तो आपको याद हो गया होगा, और मेरे साथ प्रैक्टिस करके भी इंशाल्लाह आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमने जी से ड्रैग करना है, एस से स्केल करना है और आर से रोटेट करना है। तो अगर मैं ड्रैग करती हूँ, जी दबाऊँगी, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि कैमरा जो है वो थोड़ा सा ऊपर का व्यू दे, तो मैंने जी दबाया, अब देखें ये इस तरह आएगा। मैं कह रही हूँ कि भाई नहीं, आर दबाती हूँ, रोटेट करती हूँ जी पे, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाए, तो गलती हो गया। चलें, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैमरा भी रोटेट हो सकता है और स्केल हो सकता है और ड्रैग भी हो सकता है, तो ये तो कैमरे की सेटिंग थी। जी बड़ा मज़े का शॉर्टकट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो वो भी ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन चलिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि भाई ये वाली सेटिंग मुझे नहीं पसंद, अव्वल तो आप इस कैमरे को डिलीट कर दें, बेशक आपने इसको सिलेक्ट किया, एक्स दबाया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इधर कैमरा लाता हूँ, तो आपने शिफ्ट ए किया, ये देखिए ये कैमरा इधर से आ गया, ठीक है, अब ये कैमरा आ गया। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये जो सेटिंग है ना, ये जो व्यू है ना, ये व्यू आना चाहिए मेरे आउटपुट में, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट नंबर पैड 0, नंबर पैड जो राइट साइड पे आपके कीबोर्ड पे होता है उस पर आपने 0 दबा देना, ये देखिए कैमरे ये व्यू आ गया, ठीक है। तो ये एक बड़े मज़े का शॉर्टकट है कि आपने जो भी व्यू देखा है, और आप चेंज भी कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं वो वाला व्यू सही नहीं है, ये वाला जो व्यू मैं अभी देख रही हूँ ना, ये आउटपुट में आना चाहिए, तो कंट्रोल और नंबर पे 0 दबाएंगे तो ये वाला व्यू आ गया। तो ये जो है बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये अच्छा अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये ब्लेंडर का जो हेडर है, इसमें अभी आपको वैसे तो बहुत से मोड हैं, स्कप मोड है, इसके अलावा आप देख सकते हैं वेट पेंट है, वर्टेक्स पेंट है, टेक्सचर पेंट है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते हैं, वो एक होता है ऑब्जेक्ट मोड और दूसरा एडिट मोड। ये आपको ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, हर मॉडल बनाने में इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट मोड, ये जो करंट मोड है आपका 3D रिपोर्ट में, ये है आपका ऑब्जेक्ट मोड। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप इसमें स्केल कर सकते हैं अपने जो भी आपका मैश है उसको स्केल किया है, जैसे भी हमने किया एस दबा के स्केल किया था, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको
ड्रैग कर सकते हैं, जी दबा के जैसे हम ड्रैग कर रहे थे। किसी भी एक्सेस की एक्सेस के अलावा भी हम ड्रैग करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट में कहीं भी रखना चाहते हैं अपने मैश को, तो वो हम इसके थ्रू करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड के अंदर करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने शेप में कोई चेंजेस लानी है, वर्टिसेस में या उसकी ज्योमेट्री में, एडिट मोड का जो मकसद है ना, इधर से आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और आप ये एडिट मोड में आ गए। इसका जो असल मकसद है कि आप इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंजेस ला सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट वर्टिसेस से, डिफरेंट फेसेस से बना होता है, उसकी साइड्स हैं, ठीक है। तो वो जो है उसमें चेंज लानी है, उन उनको इंडिविजुअली आपने चेंज करना है या साथ चेंज करना है, उसको मोल्ड करना है, तो वो आपके पास एडिट मोड में होगा, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, अगर आप एडिट मोड और अपने ऑब्जेक्ट मोड में स्विच करना चाहते हैं तो आप टैब दबाएंगे, टैब दबाया ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, वापस से कीबोर्ड पे आपने टैब का बटन दबाया तो आप चले गए एडिट मोड पे। अच्छा, अभी ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है ये है हमारे पास, देखिए वर्टेक्स सिलेक्ट मोड, इस पर आप रखेंगे क्या लिखा हुआ है, वर्टेक्स, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड, ठीक है। इसमें आप किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करके उसको आप अगर आप ड्रैग करना चाहते हैं ड्रैग कर लें, ये देखिए, ठीक है। तो आप इस पर आप चाहें तो 2 वर्टिसेस को भी कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अभी मैं ये छोड़ देती हूँ, जैसे कि मैं इधर जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स दोनों सेलेक्ट करूँ, उन दोनों को ड्रैग करूँ या दोनों को स्केल करूँ, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो अब आपने ये दबाया तो ये नहीं, आप प्रेस करें तो आप कैसे करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इस तरह आपने जितने भी वर्सेस क्लिक करने शिफ्ट दबा के आप। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ये उसके लिए भी है, अगर आपके पास बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, तब भी आप शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट इज़ फॉर अगर आपने कंबाइंड सिलेक्शन करनी है डिफरेंट वर्टिसेस की और ऑब्जेक्ट मोड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वर्टेक्स हो गया, शिफ्ट दबा के ये वर्टेक्स हो गया, अब मैं चाह रही हूँ कि इनको मैं क्या करूँ, ड्रैग करूँ, ड्रैग किया और ये आप देख रही हैं कि जो रेड लाइन है ये एक्सेस है, एक्सेस पे मैं एक्स दबा देती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्स एक्सेस पे ड्रैग हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि ये वाला, और साथ ही मैं शिफ्ट दबा के दूसरा एक्सेस भी करती हूँ और जी दबाया हमने, साथ ही एक्स दबा दिया और ये देखिए ये ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो ये अब मैं चाह रही हूँ कि ये वापस आ जाए तो कंट्रोल जी दबा दिया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ये तो था वर्टेक्स सेलेक्ट। अब मैं जाती हूँ एज सेलेक्ट मोड पे, ये हेडर में देखें एडिट मोड के साथ ये है एज, ये एज सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये एज है और मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं ड्रैग करूँ, तो ये देखिए इस तरह ड्रैग हो गया, ठीक है। इससे आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं, अगर आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, एक्चुअली वो होती ही जो है वो एडिट मोड में ही है, क्योंकि आपने अगर अपनी मैश को शेप देनी है तो वो शेप जो है आप ऑब्जेक्ट मोड में नहीं दे सकते, वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एडिट मोड में स्विच करें। इसी तरह जो है फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कह सकते हैं, ये देखें आपने इसको स्केल करके बन जाते हैं फेस सेलेक्ट मोड पे। हमारे पास एक क्यूब के कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा काम सारे फेसेस से नहीं है, हम खाली चाह रहे हैं कि ये जो फेस है हमारे पास इसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल करना चाहें हम इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं इसको ड्रैग करें, हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, इस फेस को खाली। तो बाकी चीज़ों पे असर, बाकी वर्टिसेस पे या बाकी फेसेस पे असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं एडिट मोड में। अब जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर, अगर मैं इस पर बता देती हूँ आपको, एज सेलेक्ट मोड पे आपने ये वाला एज सेलेक्ट किया और साथ ही शिफ्ट दबाया और दूसरा एज भी सिलेक्ट कर दिया, और अब आप चाह रहे हैं कि मैं ये जो साइड्स हैं, ये 2 साइड्स ये मोल्ड हो जाएं, जो है ये शार्प ना रहें, थोड़ी सी कर्व इसमें आ जाए, ठीक है ना। जैसे डिफरेंट सरफेसेस होती हैं, आपको शेप देना चाह रहे हैं इसको, उसको आप चाह रहे हैं कि हल्की सी ये गोल हो जाए इधर से, तो उसको हम
कहते हैं बेवल करना। तो बेवल कैसे करेंगे, आपने दबाना है अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल बी, और ये देखिए आप कहेंगे ये तो बड़ा शार्प बेवल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी सेटिंग इसकी इस तरह हुई हुई है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ़ कट्स को बढ़ा, नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स को हम इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से ये बेवल जो है बिल्कुल स्मूथ आपको राउंड शेप देगा। ये देखिए नीचे आ गया बेवल। अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया तो फिर ये चीज़ हट जाएगी, इसलिए आपने इसमें पहले चेंजेस ला देंगे। ये देखिए इधर से नंबर ऑफ़ सेगमेंट देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे इंक्रीज़ होते हुए। ये देखिए आप जितनी ज़्यादा करेंगे ये उतना ही स्मूथ बनेगा। जैसे कि मैं 15 या 16 कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए तो आपके पास ये राउंड शेप आ गई। इस तरह आप किसी भी चीज़ को बनाते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो साइड्स हैं वो गोल हों तो वो आपने बेवल करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वापस से जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। ये हम ऑब्जेक्ट मोड में चले गए और ये आप देखें। अब अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और जूम इन करते हैं, देखते हैं कि ये देखें आपके पास लाइंस नज़र आ रही हैं। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सरफेस है बिल्कुल जो ये स्मूथ हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, शेड स्मूथ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ दबाया। अब कहेंगे शेडिंग तो हो गई है लेकिन ये बड़ी अजीब सी शेडिंग हुई है। ये देखें चलिए नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है अभी इस तरह लग रहा है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो हमें पता चलता है जब हम जाते हैं मटेरियल प्रीव्यू में। जब मटेरियल्स पे हम अप्लाई करते हैं और फिर रेंडर इसको करते हैं रेंडर व्यू में जाके इधर, तो वो बहुत ही अजीब सी लुक देता है फाइनल। इसलिए हमने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है शेडिंग जो है जब हम स्मूथ करें तो वो बिल्कुल स्मूथ आए। लेकिन स्मूथ आ नहीं रही, तो हमने क्या करना है, हमने जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, इसमें नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर देना है। ये देखें अब आप इसकी शेडिंग देखें बिल्कुल इक्वल आ रही है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको जो शार्प एजेस नज़र आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह बेवल के बहुत से काम हो सकते हैं, जैसे कि हम और एक क्यूब लाते हैं, ठीक है, और वापस जाते हैं एडिट मोड में, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मुझे फेस नज़र आ रहा है इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको करके एक्स किया और ये वाला फेस मैंने डिलीट कर दिया। अब ये देखिए आपके पास ये एक बॉक्स की शक्ल आ गई, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ़ काम इससे कर सकते हैं, इस बॉक्स से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अच्छा इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बॉक्स है ये वापस से इसके ऊपर फेस आ जाए, तो वो कैसे आएगा, हम सारी साइड्स को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं दबा दूँगी F, तो ये हमारे पास ऊपर एक फेस आ गया, है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा अब साथ ही मैं ये भी चाह रही हूँ, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइड्स हैं और इन साइड्स को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेवल करना चाह रही हूँ, कंट्रोल बी से, ये देखें तो ये एक बड़ी अच्छी सी शेप आ गई है। मैं शिफ्ट दबाऊंगी ताकि प्रिसिशन ठीक रहे और मैं अपने सेगमेंट्स को 1 कर दूंगी। ये देखिए आपके पास हट की शक्ल आ। तो मैं आपको खाली ये बताना चाह रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपने बनाना है क्या, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हट आ गया है। अच्छा इधर एक, अच्छा अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि आपने 2-3 और चीज़ें, मैं चाह रही हूँ कि इधर एक डोर बन जाए, ठीक है, लेकिन इधर तो कोई इसमें वर्टिसेस ही नहीं है, कोई साइड्स ही नहीं है कि मैं कहाँ से फेस हटाऊँ और डोर बन सके। उसके लिए क्या है कि हम इसमें कट्स डालेंगे, ठीक है। कट्स डालने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल, आप याद कर लें कंट्रोल आर। जब आप कंट्रोल आर दें, ये इसको कहते हैं लूप कट, ठीक है। लूप कट आपके पास पैरेलल भी, हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर लूप कट डालना है, ठीक है। चलिए ये एक लूप कट आ गया और बाकी मैं डालूँगी वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल में डालूँगी
अकॉर्डिंग टू कि मुझे कितना चाहिए। अच्छा, अब इधर देखिए, मैं ये कहती हूँ कि डिज़ाइनिंग में आपको 3D रिपोर्ट में जब भी आप जाएंगे तो इम्पोर्ट नंबर 3 पे ये देखें। अब एटलीस्ट हमें ये पता होगा कि हम प्रिसाइजली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने इधर एक लूप कट लगाना है और एक लूप कट इधर लगाना है। तो हम दबाएंगे दोबारा से Ctrl+R, ठीक है। ये आपने क्लिक किया और क्लिक करके आपने स्लाइड किया अपने माउस से या फिर माउस पैड पे, ये तो ये आपके पास लूप कट आ गया। अच्छा, दूसरा हम इधर लगाएंगे लूप कट, Ctrl+R दबाएंगे। हमेशा लूप कट जो है वो सेंटर में आता है, दो साइड्स के ये दो वर्टिसेस जो भी आपके पास आपने सेलेक्ट की होती हैं उसके दरमियान में आता है। उसके बाद आप क्लिक करके उसको स्लाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने नीड के, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब मैं जाती हूँ फेस सेलेक्ट मोड पे। आप देखें कितने फेसेस बन गए, इधर कितने ज़्यादा फेसेस बन गए, ठीक है। अब आप ये देखें हर फेस अलग है। अब आप इसमें से कोई भी फेस डिलीट कर सकते हैं या जो भी आपने बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये फेस है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, एक्स दबाया, मैंने इस फेस को डिलीट कर दिया। तो ये आपके पास ये देखें, ये हेड का डोर बन गया, ठीक है। ये और ज़रा सा मैं चाह रही हूँ कि ये आपके पास थोड़ी सी साइड्स जो हैं वो बाहर की तरफ ऐसे निकली हो, ज़रा सा। तो एक्सट्रूड, एक्सट्रूड मतलब निकालना, ठीक है। तो अब मैं उसको इन साइड्स को थोड़ा बाहर की तरफ एक्सट्रूड करूँगी। उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड पे दबाना है ई प्रेस करेंगे। अच्छा, ई के साथ अच्छा है कि अगर आप अपने एक्सेस को डिफाइन करें कि आप किस एक्सेस पे बाय आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये हम जो है इस टाइम एक्स एक्सेस पे बायर इसको लाएंगे, तो आप ई के साथ क्या दबाएंगे, एक्स। ये देखें, तो एक्स एक्सेस पे बिल्कुल करेक्टली ये बायर थोड़ा सा आ गया, ठीक है। ये इस तरह, ये देखिए। अच्छा, इसके बाद इसके दोबारा इस पर हम फेस ले आएँ। तो आपने अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है F। ये देखें, ये फेस आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि इस फेस में से एक फेस में इंसर्ट करूँ और इंसर्ट करके उसको वापस से अंदर की तरफ लेके जाऊँ। तो वो आप कैसे करेंगे, इंसर्ट के लिए आपने कीबोर्ड पे दबाना है आई दबा दिए, ये फेस इंसर्ट हो गया। ये भी देखिए, आप एरो देख रहे हैं अंदर, ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है। ये फेस, अब आपने स्केल करना है इसको, तो हम स्केल करेंगे और उसको ये क्या शिफ्ट दबा के आपने ये फेस इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, इधर से आप जो है इसकी थिकनेस को, इसकी डेप्थ को चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन हैं अकॉर्डिंग टू आपके यूज़ के, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये अंदर की तरफ हम एक्सट्रूड करें। तो एक्सट्रूड के लिए हमने क्या दबाना था, ई दबाया और साथ ही हम एक्स दबा देंगे क्योंकि हमने एक्स एक्सेस पे अंदर की तरफ ये देखें, ये इस तरह। और वापस से अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स दबा देंगे, ये फेस आपका डिलीट हो गया, ये देखें। तो ये एक आपके पास एंट्रेंस सी बन गई। तो इंसर्ट फेस, एक्सट्रूड हो गया हमारे पास, बेवल हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं आज आपने सीखी हैं इसमें, ठीक है। और Ctrl+R दबा के आप क्या कर सकते हैं, लूप कट, और अपनी फेसेस में से डिफरेंट अपने जो फेस को डिवाइड कर सकते हैं, उसमें से न्यू फेसेस बना सकते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू अपने यूज़ के उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपके पास इस तरह की, इस तरह से आप जो कि बताना ज़रूरी है। देखिए, ये है हमारे पास एक्सरे मोड, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं भी इधर कोई साइड सेलेक्ट करती हूँ तो ये आप ये देखें, अभी हम इस मोड में सॉलिड डिस्प्ले में, ठीक है। सॉलिड डिस्प्ले में ये कि अभी ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया तो खाली यही वाला एच सेलेक्ट होगा, ठीक है। आप पीछे जाएंगे, देखिए ये वाला इधर एच कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये देखें, ये एज इट इज़ इधर अनसेलेक्टेड है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन टूल के लिए। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि अगर आप सिंपल सॉलिड मोड में, तो आप एक ही साइड को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर हैं तो आप जो अपोजिट साइड है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है, अब मैंने, आपको लग रहा होगा कि खाली ये साइड सिलेक्ट है, लेकिन असल में आप ये देखिए दोनों साइड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये फ़ायदा है इसका।
तो ये काम को बहुत जो है स्पीड अप कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट पर करती हूँ, मैं ये देखिए, ये सारी साइड्स जो हैं वो आपके पास सेलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसको स्केल कर लें, मतलब बहुत बुरी लग रही है, लेकिन मेरा बताने का मकसद यही है कि इस तरह से जो है आप एट अ टाइम ऑपोजिट साइड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वाई फ्रेम जो है वो यूज़ होता है। चलिए हम, आप जो है वो बिल्कुल सही सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आपको जो है पीछे से कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आपने क्या सिलेक्ट करना है या क्या डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको एक्सरे मोड में जाना पड़ता है। तो एक्सरे मोड, ये देखिए हमने क्लिक किया एक्सरे मोड, इसमें आपको अंदर भी सारा ट्रांसपेरेंटली नज़र आ रहा है कि आप कौन सी साइड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस जगह आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी तब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाना है, तो आपको समझ नहीं आती कि साइड्स जो हैं वो पूरी तरह मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, अलाइंड हैं कि नहीं है एक्सेस पे, या जिन साइड्स पे आप काम कर रहे हैं वो चीज़ें आपस में सही जा रही हैं कि नहीं जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिलेंडर है, उसके अंदर आप दूसरी कोई चीज़ जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं यार ये सेंटर में ही है या नहीं है, ये सही तरह जा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए एक्सरे मोड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उससे बिल्कुल प्रिसाइजली आपकी जो चीज़ है वो आपको नजर आ जाती है अंदर जो है वो। फॉर एग्जांपल मैं इधर से कोई चीज़ अंदर रख रही हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक्सरे मोड ऑन नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आई कि अंदर जो है वो सही से जा रही कि नहीं जा रही। मैं एक्सरे मोड दबाऊँगी तो मुझे समझ आएगी कि हाँ ये ठीक तरह से जो है ये अंदर कहाँ तक गई है, ठीक है। इसी तरह से पहले मुझे याद आया कि और एक चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सोच रही हूँ कि वो पहले मैं आपको बता दूँ। तो ब्लेंडर में एक बड़ी मज़े की चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा स्टेप है जो बहुत ज़्यादा टाइम से करना है, तो वो बार बार रिपीटेडली करना जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है बड़ा अच्छा सा, तो वो मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके पास हमने शिफ्ट ए दबाया और इधर से हमने क्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लिया, और मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सेस पे ड्रैग कर लूँ, तो हमने जी दबाया, एक्स दबाया, सॉरी स्केल कर लूँ मैं, एस दबाया, एक्स दबाया, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब मैं कह रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है। अच्छा, मैं इसको क्या करूँगी, शिफ्ट डी दबाया, इसको डुप्लीकेट करने के लिए आपने शिफ्ट डी दबाना है, ठीक है। इसको ड्रैग किया और मैंने इसको प्रिसाइजली इधर रख दिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये एक स्टेयरकेस बने। अगर मैं इस तरह स्टेप्स करती जाऊँ, एक के ऊपर एक रखती जाऊँ, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए ब्लेंडर में है शॉर्टकट कंट्रोल, सॉरी शिफ्ट आर दबाते रहें और आपको जितनी स्टेयर्स चाहिए वो आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी स्टेयर्स बन गई हैं। कुछ डिज़ाइन करते हैं, ऐसे करते हैं ग्लास हम डिज़ाइन करेंगे ताकि आप लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। उसको डिज़ाइन भी करेंगे और उस पे मटेरियल भी अप्लाई करेंगे ग्लास का, और उसके बाद हम जो है उसको फाइनल रेंडर फॉर्म में भी देखेंगे कि वो कैसा लगता है। तो आइए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपने जो अपने 3D इन्वायरमेंट में जो चीज़ें उनको हाइड करना है, अब जैसे कैमरा है और शिफ्ट मैंने दबाया लाइट को, और मैं चाह रही हूँ कि ये फॉर टाइमिंग हाइड हो जाए, तो मैं एच दबाऊँगी। और वापस से अगर आपने किसी चीज़ को लाना है तो आप दबा देंगे ऑल्ट एच, तो ये वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो फॉर टाइमिंग मैं इसको हाइड कर देती हूँ एच दबा के, और इधर मैं शिफ्ट ए से ऐड करूँगी एक मैश जो कि है सिलेंडर, ठीक है। अब हम अपने जाते हैं व्यू में और उसको थोड़ा सा स्केल करते हैं, नहीं स्केल वापस से करते हैं, ऐसे करते हैं स्केल जी पे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, इनफ आई थिंक, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है इसको वापस, ठीक है। चलिए, अच्छा अब जब भी आपने इसकी शेप में मज़ीद चेंजेस लानी है, मतलब कि वो उसकी ज्योमेट्री में चेंज लाना है, तो आपने एडिट मोड में जाना है। तो अब हम टैब दबाएंगे कीबोर्ड पे और एडिट मोड पे चले गए। इधर आपके पास देखिए ये सिलेक्ट है, वर्टेक्स सिलेक्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं क्या करूँगी कि
फेस सेलेक्ट मोड में जाके इसकी ऊपर वाले फेस को दबा के स्केल कर दूँगी, शिफ्ट, और इस तरह, ठीक है। सिंपल से ग्लास बना रहे हैं, आप कोई भी ग्लास बना सकते हैं, उसको किसी तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। चाहे तो थोड़ा सा नीचे से हम एक्सरे मोड में जाते हैं, अलाइन करते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं ऐसे। तो एक सिंपल सी ग्लास की लुक आपको ये दे रहा है। अच्छा, एक्सरे मोड हटाते हैं और अब हम देख रहे हैं कि ये ग्लास तो ऊपर से बंद है, तो हम इसे करेंगे फेस सेलेक्ट मोड में जाके इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, एक्स दबाया, और आपने डिलीट करना है फेसेस को। तो ये आपके पास ग्लास जो है ये बन गया, ठीक है। अभी ये ग्लास नहीं बना एक्चुअली, हम वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। आपको पता है, देखें ग्लास इतना थिन नहीं होता, उसकी थिकनेस जो है साइड्स की वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने स्टेम टैब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मॉडलिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अभी हम इसमें मॉडिफायर ही ऐड करेंगे। अभी जो आप इधर गए, ठीक है, मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में ऐड मॉडिफायर में जाएंगे और इधर से आपने जाके सॉलिडिफाई पर क्लिक करना है। सॉलिडिफाई इसलिए होता है कि ये आपके मैश की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है। तो ये जो है अभी थोड़ी सी थिकनेस आई है इस पर, आप चाहें तो इधर से थिकनेस जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इधर करूँगी थोड़ी ज़्यादा करूँगी, ज़्यादा हो गया बहुत, आई थिंक इतनी इनफ है, यस, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अगर आप लेटर ऑन चेंज करना चाहते हैं अपनी थिकनेस को, तो आप ना अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। तो मैंने तो सोच किया कि मुझे इतनी इनफ लग रही है और मुझे और मज़ीद नहीं चाहिए। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा बॉटम से जो है थोड़ा सा ऊपर आए, तो ऐसे करते हैं, वापस से एडिट मोड में जाते हैं। मैं इधर फेस सेलेक्ट करती हूँ, इंसर्ट करूँगी फेस को, और एक सेकेंड एक्सरे मोड में जाऊँगी इस तरह, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे से थिक आ रहा है, या थोड़ा सा और करना चाहिए हमें, ज़रा सा हम ऐसा करेंगे, जी प्रेस किया और इसको थोड़ा सा और हमने ऊपर की तरफ, और जितना रियलिस्टिक हो सकता है हम उतना बनाने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो मज़ीद चेंजेस इसमें अगर चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि इधर से इसको मैं थोड़ी सी राउंड शेप इधर से दूँ तो वो भी दे सकते हैं, एक लूप कट लगा के आप अपने वर्टिसेस को इधर से जो है मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन फॉर टाइम बिंग मेरे ख्याल से ये क्लास जो है ये ठीक है। मैं अपना एक्सरे मोड बंद करती हूँ। ये मैंने ऑन किया था ताकि मैं देख सकूँ कि ये कितना हमने ऊपर लाना है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे वैसे तो ये ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी आप ही देख रहे हैं इसके जो कट्स हैं ये कितने शार्प हैं। तो ग्लास तो इस तरह नहीं होता ना, ग्लास को तो स्मूथ होना चाहिए। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम और एक मॉडिफायर ऐड करेंगे इसमें, सब डिवीजन सरफेस सो कहते हैं। अच्छा, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो आपका मैश होता है उसके जो फेसेस हैं, अब देखिए ये फेसेस है ना, ये फेसेस हैं, ठीक है, ये फेसेस हैं। तो ये फेसेस को मज़ीद जो है स्मॉल कर देता है, और उससे क्या होता है कि जो आपका मैश है वो एक स्मूथ शेप में आ जाता है। आप कहेंगे ये कौन सा ग्लास बन गया, तो ये आप टेंशन ना लें, ये ठीक हो जाएगा। ये भी आपको इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कोई सी बात नहीं है। हम वापस जाएंगे इसको एडिट मोड में, और उधर जाके हमने अप्लाई करना है। इधर हम क्या करेंगे, कंट्रोल आ करके लूप कट अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको आपने नीचे की तरफ लाना है ऐसे, ठीक है। और एक लूप कट हम अप्लाई करेंगे
और उसको आपने क्लिक किया और ऊपर की तरफ ड्रैग किया ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, एक सेकेंड, अच्छा इधर हम ऐसा करते हैं, फेस इंसर्ट करते हैं और स्केल डाउन करेंगे ऐसे, ठीक है। ये इस तरह, और थोड़ा सा हम ठीक कर सकते हैं। फेसल में जाऊंगी मैं इधर और ऐसे करेंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर आपने सारे फेस एक साथ सेलेक्ट करने तो आप इधर कॉर्नर पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो सारे फेस सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इस तरह फेस सेलेक्ट करनी है तो आप इधर रख के, ये देखिए ये सारे फेस सेलेक्ट हो गए, डबल क्लिक किया। अभी मुझे ये वाले सारे फेसेस चाहिए तो मैंने इस तरह इधर मैं एक फेस इंसर्ट करूँगी और थोड़ा सा उसको स्केल करूँगी ऐसे ऐसे। आई थिंक दिस वुड बी लुकिंग फाइन। यस, लेट मी सी, ज्योमेट्री इज ऑल डन, ठीक है। तो हम वापस से जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट मोड में और देखेंगे कि ग्लास की शेप अब कैसी है। तो बज़ाहिर काफ़ी बेहतर है। अच्छा, और इसको अब हम कर देंगे शेड स्मूथ, ठीक है। तो ये आपका ग्लास जो है काफ़ी अच्छी लुक में आ चुका है, ठीक है। आप चाहें तो मज़ीद इधर फेस इंसर्ट करके इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इधर फेस इंसर्ट करती हूँ, ठीक है। और ये देखें, अब ये जो थोड़ी सी आपको वेव्स नज़र आ रही थी अब वो नहीं नज़र आएंगी। ये देखें, बिल्कुल आपका जो ग्लास है वो अंदर से भी और बाहर से भी स्मूथ हो गया है, ठीक है। और जो जैसे पहले हमारे पास हमें एजेस नज़र आ रहे थे और उसकी शेप बहुत अजीब के पास ग्लास हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इधर से इसको अप्लाई कर दें, अगर आपने फर्दर चेंजेस इसमें नहीं करनी तो मैं ये अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस पर हम अप्लाई करेंगे मटीरियल। उसके लिए हम जाएंगे, इधर आपने देखा राइट साइड पे ऊपर हेडर में मटीरियल प्रीव्यू, ठीक है। इसमें चले गए, इधर आप मटीरियल राइट साइड पे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ टैब में मटीरियल प्रॉपर्टीज़ पे अब हम मटीरियल प्रॉपर्टीज़ में आ चुके हैं और अब हमने क्या करना है, इसमें मटीरियल अप्लाई करना है। तो हम इधर जाएंगे, न्यू मटीरियल ऐड करेंगे और आप देख रहे हैं कि अभी इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, ग्लास में कन्वर्ट करना है। तो ग्लास के लिए इधर ऑलरेडी पहले से इसमें है ग्लास PSD, कहाँ गया ये ग्लास PSD, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको इधर आपने रफनेस को 0 कर देना, ये आपका ग्लास में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि तो ग्लास नहीं लगा क्योंकि इधर वर्ल्ड लाइटनिंग ऑन है और आपने अगर इसका प्रीव्यू देखना है ग्लास में तो आपने जाना होगा इधर इधर हमने जो स्ट्रेंथ 0 की हुई है इसकी, इधर हम अप्लाई करेंगे HDRI। अच्छा, अभी मैं आपको लुक दिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये आपने कहाँ से हेडर में ये आपने कहाँ से लाना है, ठीक है। ये है ब्लेंडर किट और इधर से मैंने जो है, वैसे HDRI आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से अगर आपके पास इधर ब्लेंडर किट नहीं है, लेकिन मैंने डाउनलोड की है। ब्लेंडर किट फ्री है, फ्री प्लगइन है, आप उसको डाउनलोड करें गूगल पे जाके, ब्लेंडर किट आप फ्री है डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे, ठीक है। एड ऑन्स में जाके इंस्टॉल पे जाके जहाँ भी आपका ब्लेंडर किट डाउनलोड हुआ है वहाँ से आपने क्या कर देना, इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो वो आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है।
इसमें आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखें, आपको फ्री मॉडल्स मिल सकते हैं। इसके अंदर से पेड मॉडल्स भी हैं, फ्री भी है। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। इसी तरह इसमें मटेरियल्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये देखें, आपके पास सीन मिल जाते हैं आपको। जो मेरा फेवरेट है वो एच डी राय है। इसमें एच डी राय आपको आसानी से मिल जाते हैं। एच डी राय जो है वो 3D इमेज होता है, जिसकी लाइटनिंग भी अप्लाई होगी आपके मॉडल पे, और ओवरऑल जो है सीन में बिल्कुल आपकी वो एक 3D इन्वायरमेंट की लुक देगा विद नेचुरल लाइट। तो ये अभी अच्छा, अभी एच डी आर आया आगे। जैसे कि मैं ये बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है, लेकिन चलें आपको समझाने के लिए मैं अभी ये वाला अप्लाई करती हूँ और देखते हैं कि हमारा ग्लास जो है वो कैसे। अब ये देखें डाउनलोड हो रहा है इधर, ये एच डी आर है। तो ये है हमारा ग्लास, ये देखें, ठीक है। ये हैं जैसे कि, हाँ ये ठीक है, थोड़ी सी लाइटनिंग इसकी कंट्रोल है। अच्छा, ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है नीचे कोई प्लेन भी हम बनाएं इसके, ठीक है, कोई टेबल बनाएं। अगर टेबल की कोई लुक आए तो ऐसे करते हैं, हम वापस से जाते हैं इधर, ठीक है, और इधर शिफ्ट ए दबा के हम करते हैं मैश में जाके प्लेन लाते हैं, ठीक है। प्लेन को हम करेंगे स्केल, सही है। ये देखें, थोड़ा सा इसको दोबारा से स्केल करते हैं, बड़ा करते हैं, और ये इस तरह आ गया, ठीक है। वापस से हम इसमें जाते हैं और ऐसे करते हैं, इस प्लेन पे अप्लाई करते हैं मटेरियल्स, और वो भी हम इधर से करेंगे अपने ब्लेंडर किट से, ठीक है। फाइन मटेरियल्स इधर हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर कोई वुड मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो बहुत से मटेरियल जब मैं ऐसे करती हूँ लिख भी देती हूँ वुड, तो ये आपके पास अभी शो करने लग जाएगा, ये देखें लोड हो। तो इसमें हम ऐसे करते हैं अपनी टेबल के लिए कोई अच्छा सा वुड मटेरियल, ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, ये अप्लाई कर लेते हैं। हो रहा है, वेटिंग लिखा आ रहा है। ये देखें, ये अप्लाई हो गया। अब इधर ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम ऐसे करते हैं, जाते हैं अपने वापस से एच डी आर आई में, सॉरी रेंडर व्यू में। तो ये देखें, ये इस तरह। अच्छा, अभी आप कह रहे होंगे ये मैं क्या करें। अच्छा, अभी हम आए हैं रेंडर मोड पे, ठीक है। रेंडर मोड पे आके हमने क्या की, ये रेंडर प्रॉपर्टीज़ में हम आए हैं। रेंडर प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि आपने इधर अपनी जो फाइनल रेंडर सेटिंग्स हैं वो इधर करनी है। अच्छा, हमारे पास इधर दो किस्म के आप देख सकते हैं कि रेंडर इंजन हैं, ईवी और साइकिल्स, ठीक है। ईवी जो है वो हाई स्पीड है, ठीक है। और जैसे आप गेम इंजन में देखते हैं ज़्यादातर ईवी यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है ना। इसका आपको रिज़ल्ट उतना रियलिस्टिक नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लो पॉली जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आप साइकिल पे क्लिक करते हैं तो साइकिल रियलिस्टिक लुक देगा, ये देखें। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि ग्लास ग्लास नहीं लग रहा और बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है और थोड़ी सी एनिमेटेड लुक दे रहा है, रियलिस्टिक लुक नहीं दे रहा। तो ईवी और साइकिल में ये फ़र्क है। लेकिन साइकिल जो है वो बहुत लोगों के पीसी पे साइकिल शायद इतना अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब साइकिल अगर आप प्रेस करें, साथ ही मैं हाँ, तो मैंने साइकिल प्रेस की है और साथ ही जो है मैं इधर जीपीयू कंप्यूट पे प्रेस करती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब ग्लास कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ये टेबल कितनी रियलिस्टिक लग रही है, ठीक है। जो नीचे हमने प्लेन बनाया ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ये देखें। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर आपने जाके क्या करना है, डिनॉइस पे क्लिक करना है। तो ये जो आपके पास थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये फिर सही। तो मैक्सिमम सैम्पल्स को अभी आप, ये मेरी सेटिंग है जो मैं अपने उसमें रखती हूँ, ठीक है, कि ये कितने सैम्पल्स मैक्सिमम करेगा। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो बहुत टाइम लेगा, तो मैंने मैक्सिमम 64 सैम्पल्स रखा हुआ है।
तो ये जो है साइकिल और ईवी में ये फ़ायदे, लेकिन इसकी सेटिंग्स हैं, ईवी की जो सेटिंग्स हैं अगर आपने वो सही कर दी हैं तो वो आप उधर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द गेम्स जो होती हैं वो ईवी पे बनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसकी स्पीड तेज़ है और वो इतना उसकी रेंडरिंग इतनी जो है वो हैवी नहीं होती, तो वो इजीली जो है वो आपका पीसी रेंडर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं ऐसे करके, प्लेन को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे ऐसे और थोड़ा सा घुमाएं, ठीक है, यस, ठीक है। और इस वाले इमेज को हम ऐसे करते हैं अपने कैमरा व्यू में ले आते हैं। तो अगर हमने अप्लाई करना है इस इमेज को कैमरा व्यू में तो कंट्रोल ऑल्ट नम पैड 0 पे हम करेंगे। कैमरा थोड़ा ऊपर आ गया है क्योंकि वो सेंटर पॉइंट को दिखता है। तो हम ऐसे करते हैं, कैमरे पे जाएंगे, कैमरे पे क्लिक करेंगे, जी, थोड़ा सा इसको कैमरे को नीचे किया हमने और थोड़ा सा इसको साइड पे करते हैं। अच्छा, HDR की ये फ़ायदा है कि आपको जो है नेचुरल लाइटनिंग मिल जाती है। जो इमेज के अंदर लाइटनिंग होती है वही HDR में वही आपको जो है अपने मॉडल पे वही रिफ्लेक्शंस भी नज़र आएंगी, वही लाइटनिंग भी नज़र आएगी। तो ये बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ का। अच्छा, मैंने भी क्या प्रेस करना था, जी प्रेस किया है और साथ ही मैं थोड़ा सा वाई प्रेस करूँगी, हाँ, और थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे कि कैमरे पे जाके इसका जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी सी कम करेंगे, लाइक दिस, देयर वुड बी इनफ आई थिंक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी फाइनल लुक क्या निकल रही है, लेट्स सी। हम जाएंगे रेंडर में, रेंडर करेंगे अपनी इमेज को और मेरे साथ आप भी रेंडर कीजिए और मुझे फिर बताएं कि आपका ग्लास कैसा बना। हो सकता है आपने ज़्यादा अच्छा ग्लास बनाया हो मेरे से, मैंने तो इस टाइप का ग्लास फर्स्ट टाइम ही बनाया है आज से पहले मैंने ये वाला ग्लास नहीं बनाया, मैंने दूसरा वाइन ग्लास बनाया जिसकी आप एनिमेशन देख रहे हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ट्यूटोरियल्स बाद वो भी सिखाऊंगी। बहुत इजी है वो, बल्कि ज़्यादा इजी है, और उसमें आप लिक्विड सिमुलेशन कैसे करेंगे वो भी देखिए। आपको HDR लाइटनिंग के थ्रू बताया कि ये कैसा लगेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी HDR लाइटनिंग को और HDR को अपने नहीं अप्लाई करते और इधर मैं कोई भी अपना बैकग्राउंड लाती हूँ या अपनी लाइटनिंग लाती हूँ तो वो कैसा लगेगा। इधर से हम लाइट ऑन करते हैं, ये देखिए, ये वही लाइट है जो हमारे पास मौजूद थी। आप चाहे तो इसके अलावा भी लाइट ला सकते हैं, विदाउट HDR भी अच्छा लग रहा है, वहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है विदाउट HDR, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लाइटनिंग पे, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग भी नहीं करनी, ठीक है, इतना हो कि जो आपकी जो एजेस हैं वो अच्छे नज़र आएँ, आपका मॉडल जो है वो इन्हेंस हो, तो वो अच्छा लगता है। भी हमारे वुड पे अच्छी पड़ रही है, शेडो कास्ट हो रहा है, तो ये जो है हमारे पास इट्स अ गुड लाइटनिंग, ठीक है। तो ये आपके पास ग्लास है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद हम जो है इंशाल्लाह मैं दूसरा ट्यूटोरियल आपके लिए अपलोड करूँगी, और ऐसा ऐसा जो है अपनी मॉडलिंग को इन्हेंस करेंगे। तो आपके लिए जो है इतना काफ़ी है, और ये था बिगनर्स ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल ब्लेंडर जो है नहीं आता, ये उन लोगों के लिए था। तो अल्लाह हाफ़िज़।